ध्यान से देखिए तो क्या क्या दिखाई देता है। जो दिखाई देता है अपना जीवन भी वैसे ही बिताना है। साथ साथ देखिए क्या क्या दिखता है, आप बताइए। दिखती तो बॉन्डेजेस है। वो तो ऊपर ऊपर से देखेंगे तो दिखाई देंगी। और आगे जाइए। नेचर। हाँ ठीक है, नेचर को जो आप कहते हैं तो आप नदी पहाड़ की बात करते हैं, पौधों की बात करते हैं, ये तो ऑब्जेक्ट्स हैं। थोड़ा और आगे जाइए, क्या दिखता है। और आप जब नदी को देखते हैं, पहाड़ को देखते हैं, उसी में ज़रा सा ध्यान से देखेंगे वहाँ कोई एफर्ट नहीं है। वहाँ कोई एफर्ट नहीं है, काम सारे हो रहे हैं पर कोई एफर्ट विशेष लग नहीं रहा है। और क्या दिखाई देता है। मतलब फेकनेस बहुत है, वो आपके समाज में है। डाइवर्सिटी है नेचर में और अस्तित्व में क्या है? नेचर में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है पर टोटल एक्सेप्टेंस है डिफरेंसेस की है, जो भी है कोई भेदभाव नहीं है। Everything has its own place. If there is a landslide, there has its own place. सब कुछ चलता जा रहा है पर जो ह्यूमन बीइंग्स के मन में है कॉन्सेप्ट्स उसके ऊपर डेवलप होते ही जाते हैं, उसमें ही फंस के ही ज़िंदगी थोड़ा सा डिफरेंट लगता है हमें। बाकी सब तो चलता ही होता है। जैसे कुत्ते हैं, एक के पीछे भागेगा, खाना मिलेगा तो भागेगा, तो हम सोचते रह जाएंगे क्या होगा, क्या सोचेंगे। इसमें डिफरेंस तो इमीडिएट एक्शन है, इमीडिएट एक्शन है, कॉन्सेप्ट नहीं है। कोई जानवर, कोई पहाड़, कोई फूल, कोई नदी, कॉन्सेप्ट नहीं बनाते। जो होता है इमीडिएट होता है। और हमारे मन में कॉन्सेप्ट होते हैं। वहाँ पर अगर डिज़ायर भी होती है तो उस पर इमीडिएट एक्शन होता है, वो भविष्य पर नहीं छोड़ी जाती। और जिस डिज़ायर पर इमीडिएट एक्शन हो जाए उसको डिज़ायर कह भी नहीं सकते। तो बस यही है जीने का तरीका। But won't life be a little too uncontrolled in that situation if every desire is met instantaneously? What do you mean by control? Sir? What do you mean by control? Control means then the so-called human society existing, where will it be? What exactly do you mean by that? The way we behave, the patterns of our behavior, हमारा so-called कपड़े पहनने का, खाने का, पीने का, चलने का, बैठने का, उसमें क्या समस्या आ जाएगी? बस अभी अगर मुझे भूख लगी है और मुझे पता है कि मैं दूसरे लोग खाना खा रहे हैं, I cannot ask them for food. I'll wait till I get home. Why cannot you ask them for food? That's what my condition is. So delayed gratification is also valued. तो हम कंट्रोल की बात क्यों कर रहे हैं कि कंट्रोल ज़रूरी है? कंट्रोल नहीं, सब तो हो सकता है शायद मैं जाकर के I'll fulfill my desire, I'll snatch away the food and I'll eat it. अगर मैं डिजायर पर इमीडिएट एक्शन करूँगा तो कंट्रोल एज इन डिसिप्लिन थोड़ा सा। जैसे अगर हम यहाँ बैठे हैं और अगर मुझे भूख लगी है और आई जस्ट वॉक अवे टू ग्रैब अ सैंडविच, तो एक डेकोरम मेंटेन करना है कि यहाँ पे हम 4 आप घंटे जैसे बैठे हैं, तो आप पहले ही बहुत विकृत हो चुके हैं। आप जो करने जाएंगे ना, अब ये एक सहज डिज़ायर नहीं है, ये सालों की कुंठित वासना है। और इसी कारण आपको डर लगता है कि अगर ये व्यक्त हो गई तो समाज का और सभ्यता का क्या होगा। वो सालों की वासना कुंठित होकर के जम इसीलिए जाती है क्योंकि जो सहज एक्शन है, जो सहज डिज़ायर से उठता है, हम उसको नहीं होने देते। तो हमने बड़ा अच्छा धंधा बना रखा है कि पहले तो
जो चीज़ सहज रूप से हो सकती है, तुरंत हो सकती है, उसको होने मत दो। फिर जब वो व्यक्त ना हो करके मन में इकट्ठी होती रहे और इकट्ठा हो करके बीमारी बन जाए और बम की तरह फटने को तैयार हो जाए, इतना उसका वजन हो जाए, तब कहो कि अरे डिज़ायर बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि अगर डिज़ायर व्यक्त हो गई तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। डिज़ायर बुरी चीज़ है या उस डिज़ायर की परत दर परत को हमने जो इकट्ठा कर लिया, गड़बड़ वहाँ पर है। अब बात समझ रहे हैं? पर ये तो है ना, फिर वही बात हो जाएगी, दिस इज व्हाट इट इज, ये है हमारे अंदर, चाहते हैं कि ये ना हो, पर ये है। सवाल ये उठता है कि हम यही क्यों चाहते हैं कि ये ना हो? Why am I so inclined to remove this? The Scorpio said, You are This is what I inclined. Yes, you are inclined to remove this because it pains you. It gives you suffering. So you will have to remove this. You will not be able to live with this. Nobody can live with a tumor in his brain. And we have created a tumor in our brains. You are small and you have very simple and direct desires. And you are not allowed to fulfill those desires in the name of morality, in the name of civilization. And then those desires start accumulating. And after a few years, when those desires become a huge lump, a huge cancerous lump, ready to explode, तब हम ये कहते हैं कि अरे डिज़ायर बहुत बुरी चीज़ है, अगर डिज़ायर एक्सप्रेस हो गई तो समाज से सारा कंट्रोल खत्म हो जाएगा। कंट्रोल खत्म हो चुका है। बाहर दिखाई नहीं देता, उसकी हमारी पूरी कोशिश है, वही हमारा पूरा डिसिप्लिन है, पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। बाहर आप उस पे जोर का ढक्कन लगाए हुए हो, वो अलग बात है। उस ढक्कन को दबाने से क्या होगा? ये हमारा पूरा जो जीवन है वो उसी तरीके का है कि प्रेशर कुकर को रख रखा है आंच पर, नीचे से चला रखा है और ऊपर से बिल्कुल मोटा वाला उस पर ढक्कन लगा रखा है, और गैस रिलीज करने के लिए सीटी भी उसमें है नहीं। और हम सोच रहे हैं हम कितने होशियार हैं, और देखो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बिल्कुल शांति है, कहीं कोई आवाज़ भी नहीं आ रही है। आवाज़ आएगी, बहुत ज़ोर से आएगी, आवाज़ बहुत ज़ोर से आएगी। तो कुछ ज़्यादा होशियार लोग होते हैं, वो कहते हैं अच्छा ऐसा करते हैं, चलो इसमें एक सेफ्टी वॉल्व या सीटी लगा देते हैं प्रेशर रिलीज करने के लिए। तो सीटी बजती है साल में एक बार दो बार, एनिवर्सरी के दिन, दिवाली के दिन, तो प्रेशर रिलीज होता है। फिर इतनी अकल नहीं है कि नीचे ये जो आग जला रखी है ज़रा इसको ही बंद कर दो। सीटी बजाने में बड़ा आनंद है, और मोटा मोटा ढक्कन ऊपर रखो, वही कंट्रोल करना है। नीचे से आग जलाओ, ऊपर से ढक्कन रखो, नीचे से आग जलाओ, ऊपर से ढक्कन रखो। जैसे एक स्प्रिंग हो, कल वहाँ पर बच्चों को यही उदाहरण दिया था, तो अच्छा है। एक स्प्रिंग हो इतनी ऊंची, अच्छी मोटी स्प्रिंग है, अब उसको दबा दो, और दबा दो पूरा, तो स्प्रिंग कितनी सी रह जाएगी? इतनी सी रह जाएगी। और आपको देखो अब स्प्रिंग नहीं है, अब स्प्रिंग ख़त्म कर दी मैंने चित्त निरोध कर दिया। कहाँ है स्प्रिंग? और हुआ कुछ नहीं है, पहले तो एक सीधी सादी स्प्रिंग थी, अब वो एक खतरनाक स्प्रिंग है, क्योंकि जितनी ताकत से आपने उसको दबाया है वो उतनी ताकत को पी गई है। वो ताकत जो आपने दबाने में लगाई है, वो ताकत अब स्प्रिंग की ताकत है। कब तक दबाए रहोगे?
स्प्रिंग तो उछलेगी और बहुत ज़ोर से उछलेगी, और उसके उछलने से ही डरते हो। इसीलिए सारे नियम कायदे हैं, इसीलिए सारी मोरालिटी है, इसीलिए सारा डिसिप्लिन है, और इसीलिए कंट्रोल है। इसीलिए आपका बड़ा समझदारी, बड़ा तर्क है कि अगर ये सब ना हो तो समाज का क्या होगा, क्या करोगे। दबाए रहो स्प्रिंग को, कब तक दबाए रहोगे? जितनी जोर से दबाओगे उतनी ताकत उसको ही दोगे दबाने में। आगे के लिए, फ्यूचर के लिए डिज़ायर उठती ही इसीलिए है क्योंकि प्रेजेंट में जो स्पॉन्टेनियस एक्शन होना चाहिए था, जिसको आप एक स्पॉन्टेनियस डिज़ायर भी कह सकते हो, वो आप होने नहीं देते ना, सहजता से काम होने नहीं देते, इसीलिए वो भविष्य की बीमारी बन जाता है। और कोई दिक्कत नहीं है डिजायर में, जब आप अभी जैसे हो, शरीर रूप में हो, तो उसमें मन कुछ ना कुछ तो गति करेगा ही। और जरूरी नहीं है कि आपको हर गति का कारण पता हो और पता हो कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपको चाय पीनी है, चाय पी लो। चाय पी नहीं रहे, या कि एक चाय पी ली है, दूसरी पीने की इच्छा हो रही है, जरा सा तो कप है, इच्छा हो सकती है कि एक और पी लें। अब मांग नहीं रहे और फैंटेसाइज कर रहे हो कि 1 बजे खत्म होगा और जाएंगे और 1:30 बजे चाय पियेंगे। ये कहाँ की अकल है? चाय पीने की इच्छा है, पी लो, एक और पी लो, क्या दिक्कत हो गई? जो हमारा हत्यारा है, बलात्कारी है, वो जबरदस्त रूप से मोरल आदमी है। वो हमारी मोरालिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बहुत मोरल आदमी है वो। उसने बचपन से हर डिजायर को सप्रेस करा है मोरालिटी में, और वही डिजायर इकट्ठा हो करके एक दिन हत्या बन जाती है या बलात्कार बन जाती है। प्रमाण आपके सामने है, आप देखिएगा, जहाँ जितना ज्यादा सप्रेशन होगा इमीडिएट एक्शन का, वहाँ उतना ज्यादा विचार उठेगा। आपके सामने से कोई आ रहा है, आप उसे मुस्कुरा करके बस हाय कहना चाहते हैं, हेलो कहना चाहते हैं, आप नहीं कह पाते, वो निकल गया। उसके जाने के बाद भी उसका विचार आपके मन पे हावी रहेगा। अगर सहज रूप से आप व्यक्त कर पाते जो आपको कहना था, तो विचार अब आपके मन पे नहीं आ सकता था। ये विचार अब आपको भविष्य में ढकेलेगा। आप कहोगे कल कहूँगा हाय, या कि कल इसके घर आऊँगा, या कि एक मेल लिख दूँगा। एक जरा सी चीज़ थी हाय बोलना, उसके विकल्प के तौर पे एक बड़ी प्लानिंग तैयार हो जाएगी कि घर जाऊंगा, इसको एक ईमेल लिखूंगा, उसमें कहानी लिखूंगा, और ये सब बेकार की बात जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। बड़ी सीधी सी चीज़ थी, कोई आ रहा है सामने से, इच्छा उठी हाय बोलने की, बोल दो, बात खत्म करो, क्या दिक्कत हो गई? अब देखिएगा कि जिन बातों का हमें सबसे ज़्यादा ख्याल आता है, वो वही बातें हैं जहाँ पे हम सबसे कम एक्शन करते हैं। जहाँ आपने जम के एक्शन कर लिया, एक्शन को होने दिया, वहाँ ख्याल की कोई विशेष ज़रूरत नहीं रह जाएगी। मन विचारों से भरा इसीलिए रहता है क्योंकि कर्म रुका हुआ है। यदि कर्म पूरा हो रहा है तो मन में विचार रहेंगे नहीं। आप जिस बारे में सबसे कम कर पाते हैं, आप उसी बारे में सबसे ज्यादा सोचते रहते हैं। बात बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा। वासनाएं ठीक वहां पर हैं
जहाँ पर कर्म बाधित है, कर्म को बाधा डालिए, और हर कर्म निकलता तो एक सूक्ष्म इच्छा से ही है। वो इच्छा जितनी सूक्ष्म हो उतना अच्छा। सूक्ष्म इच्छा से मेरा मतलब है प्रेजेंट मोमेंट की डिजायर। ये सुनने में अजीब सा लगेगा। द क्लोजर द डिजायर इज टू नाउ, द मोर मैग्निफिसेंट विल बी द एक्शन. The more removed the desire is from this moment, the more corrupted will be the action. इसीलिए अगर प्लानिंग करनी भी हो तो 1-2 दिन की कर लीजिए, कम नुकसान देगी। अभी भी बात नहीं बन रही है, चलिए 1-2 हफ्ते की कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं देगी। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह प्लानिंग वो होगी जो और भविष्य और भविष्य और भविष्य की होती जाएगी। आप समझ रहे हैं बात को, क्या कह रहे हैं? क्योंकि आप ये कह रहे हो कि जो अभी होना चाहता है हम उसको टाल रहे हैं लगातार आगे के लिए। जो मांग कर रहा है कि अभी हो, ये वैसा ही है कि फूल खिलने को तैयार बैठा और अपने आप को बोले कि अभी नहीं। जो हम कह रहे हैं कि हम अस्तित्व को देखें और उसे सीखें, तो अस्तित्व में कोई डिले नहीं है। वहां पर तो जो है उसकी पूर्ति है, कोई कुंठा नहीं है। आपको कोई जानवर कॉम्प्लेक्स्ड नहीं मिलेगा कि मैं जीवन में ये सब चाहता था और मुझे मिला नहीं। आप ढूंढ के दिखा दीजिए, मरी से मरी हालत में जानवर हो, एक मरियल कुत्ता जो इधर उधर ढाबों पे घूम रहा है और उसको 10 बीमारियां हैं, वो भी शारीरिक रूप से बीमार हो सकता है, मानसिक रूप से बीमार नहीं होगा। वो ये नहीं कह रहा होगा कि जीवन व्यर्थ गया, वो अकेले चुपचाप बैठ करके आंसू नहीं बहाता होगा। शरीर से बीमार हो सकता है, लेकिन मन उसका फिर भी वैसा ही होगा जैसे किसी और कुत्ते का। आदमी मानसिक रूप से बीमार है क्योंकि कर्म को होने नहीं देता। पुरुष स्त्रियों का ख्याल करते हैं, औरतें आदमियों का ख्याल करती हैं। और बहुत स्पष्ट सी बात है कि पुरुष स्त्रियों से बात नहीं करते और स्त्रियां पुरुषों से बात नहीं करती। बहुत स्पष्ट सी बात है। आप देखिए ना, बातें कहाँ हो रही होती हैं। 5 आदमी मिलकर के आपस में बात कर रहे होंगे, ये अप्राकृतिक है, ये जबरदस्त रूप से अप्राकृतिक है। अगर आप कहते हो कि समलैंगिकता अप्राकृतिक है, तो 5 पुरुषों का गिरोह बन जाना, मैं गिरोह ही कह रहा हूं, गैंग, और वो बैठ करके आपस में चर्चा कर रहे हैं, ये बात भी घोर अप्राकृतिक है। क्योंकि प्रकृति ने तो पुरुष और स्त्री समान अनुपात में पैदा किए हैं। आप कौन होते हैं 5-6 लोगों का ऐसा गिरोह बनाने वाले जिसमें से स्त्रियां बेदखल हैं? अब होगा क्या? 5-6 पुरुष हैं, होना ये चाहिए था कि करीब करीब समान अनुपात रहे। तो ये जो मिसिंग 2 औरतें हैं, 3 औरतें हैं जो कर्म से मिसिंग हो गई हैं, ये अब ख्याल में आएंगी, उनका चित्त घूमेगा। आप बात को समझ रहे हो? संवाद होता है 1-2 जगहों पर, देखा, एक रो ऐसे बन जाएगी लड़कों की, एक बन जाएगी लड़कियों की। अब ये पक्का है कि इनका चित्त उधर डोलेगा, उनका चित्त इधर डोलेगा, क्योंकि जो तुमने कर रखा है प्रकृति इसकी इजाजत नहीं देती है। प्रकृति में ऐसा होता नहीं, तुमने ये जबरदस्ती कर रखा है। और ये तुम्हारी सहज इच्छा नहीं थी कि मैं लड़कियों से दूर बैठूं या लड़कों से दूर बैठूं। ये तुमने अपने आप को नैतिक बनाया है। ये करके तुमने अपनी सहज इच्छा को बाधा डाली है। जहां सहज इच्छा को बाधा डालोगे, अब वो भविष्य के लिए प्लानिंग तैयार करेगी। आप बात समझ रहे हैं? तो अभी तो मैं नहीं बैठ पाया उसके साथ, अब मेरे मन में विचार क्या आएगा? कल बैठूंगा, परसों बैठूंगा, 2 साल बाद शादी कर लूंगा। और जो एक सहज जीवन जी रहा हो उसके मन में विचार उठेंगे नहीं कि मैं 2 साल बाद क्या कर लूंगा। वो कहेगा जो है अभी ये बैठी तो है बगल में, ठीक है, चुपचाप बैठी रहे, सुन क्या कहा जा रहा है, आगे ही क्या सोचती है। कई लोगों
आपको वही है कि मन में हर समय सेक्स का ख्याल चलता रहता है। ये बातें मेल पर भी आ चुकी हैं और लिख कर भी आ चुकी हैं। उसकी वजह बस यही है। देखिए, आदमी कोई पागल तो नहीं है ना जो हर समय सेक्स ही करता रहेगा। दुनिया कोई जानवर नहीं करता। तो आदमी थोड़ी अकेला पागल हो गया है कि वो यही करता रहेगा। दुनिया में करने के लिए 1000 काम है। दुनिया और भी कई तरीकों से खूबसूरत है। पर हमारा मन ऐसा हो गया है कि वो जब भी जग रहे हैं तो उसमें बैकग्राउंड में एक सेक्स का संगीत बजता रहता है। वो संगीत नहीं है, वो कुछ और है, वो शोर है। एक धमाके गूंजते रहते हैं ना। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आपके बगल में तो छोटे बच्चे होते हैं, बगल में लड़कियां बैठी होंगी या लड़के बैठे हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, सहज भाव से एक दूसरे को छू लिया। ठीक है। आप बड़े हो जाते हो, आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है कि छूए कैसे। और छोटे बच्चे जब एक दूसरे को छूते हैं तो क्या बलात्कार कर देते हैं? बाल खींच देंगे, मुंह छू लेंगे, गाल छू लेंगे, हाथ पाँव, चलो शरीर में कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं, पर ठीक है, क्या बड़ी बात तो नहीं हो जाती। आप बड़े हो जाते हो तो आपको हाथ मिलाने में भी दिक्कत आती है। खास तौर पे जहाँ पे मानसिकता घोर रूप से नैतिक है, वहाँ पे आप जाइए। और कॉलेजेस वगैरह में वहाँ पर अगर फीमेल फैकल्टी है, आप हाथ बढ़ाइए, वो हाथ बढ़ा दिया, उनसे नमस्कार ही किया जाता है दूर से। आप हाथ बढ़ा दीजिए, वो अजीब सा उनको हो जाता है, पूरा जिस्म थर्राने लग जाता है। पुरुष का स्पर्श, ये क्या होगा आज मेरे साथ। अब जब आप एक सहज स्पर्श को रोके दे रहे हो तो आपका पूरा शरीर अब चिल्लाएगा असहज स्पर्श के लिए। उसी असहज स्पर्श का नाम बलात्कार है। कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई बड़ी बात नहीं थी। आपके सामने 10 खूबसूरत चीजें होती हैं, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं कि आप उसे पूरा आप ध्यान केंद्रित कर दोगे कि आपकी पूरी वासना का वही केंद्र बन जाएगा। आप देख लेते हो, आप कह देते हो हाँ चीज अच्छी लग रही है, सुंदर है, आंखों को भा रही है। पर आप अपने रोजमर्रा के जीवन में आप ये नहीं कर सकते। आप उस बात का दमन कर दोगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आप किसी से बोल दो, अरे आज तो गाल चमक रहे हैं, ये बड़ा सुंदर शरीर है। आप ये बोल दो और आप चरित्रहीन हो जाओगे। तो आप बोल नहीं सकते। आप बोल नहीं सकते तो आपका पूरा शरीर दहकेगा। जो काम जरा सा था उसकी पूर्ति न हो पाने के कारण अब वो काम इतना बड़ा हो जाएगा कि आपके लिए समस्या की तरह खड़ा हो जाएगा। फिर आप सवाल करोगे कि मेरे मन में हमेशा यही क्यों चलता रहता है। वो इसीलिए चलता रहता है। मैं आपको पक्का बताता हूँ, आज रोक लगा दी जाए अगर कि आदमी घोड़ों को नहीं छू सकता, आज यदि कोई उठे विद्वान और एक ग्रंथ लिख दे जिसमें ये साबित किया गया हो कि घोड़ों को छूने से आदमी किस तरह पतन में गिरता है, तो आपके सपनों में घोड़े ही घोड़े आएंगे। आप छू पाओगे नहीं और दूर दूर से देखोगे घोड़े को और सपनों में ये खूबसूरत घोड़े दौड़ेंगे। पुरुषों के सपनों में घोड़ियां दौड़ेंगी अंत में, और स्त्रियों के सपनों में अरबी घोड़े दौड़ रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे कद्दावार, और हुआ कुछ नहीं। अरे घोड़ा है। आपने देखा छोटे बच्चे, तुम जाइए यहाँ पे हिल स्टेशन वगैरह में जहाँ घोड़ों की सवारी का रहता है, या यहीं भी देख लीजिए, वैसे पुरानी दिल्ली में जाइए अभी भी टांगे वांगे चलते हैं। आप देखिएगा एक परिवार घोड़े पे बैठ रहा हो तो बड़ों के बैठने में और बच्चों के बैठने में अंतर होगा। बच्चा घोड़े को बहुत देर तक देखेगा, बड़े के लिए कुछ खास नहीं। और कोई बड़ी बात नहीं कि वैसे हाथ बढ़ा करके उसको छूना भी चाहे। कोई बड़ा आपने देखा है जिसको एक घोड़ा दिखाई दे और घोड़े की खाल चमकती है और घोड़े की खाल को छूना चाहे? अब बच्चे ने अपनी इच्छा पूरी कर ली, हाँ घोड़े को छू लिया, देख लिया, वो ऐसे देखेगा, मुंह चला रहा है घोड़ा, पूंछ फटकार रहा है घोड़ा, हो गया, उसका इच्छा पूरी हो गई। आप ये इच्छा ना पूरी करने दीजिए तो घोड़ा फैंटेसी की वस्तु बन जाएगा।
फैंटास्टिक घोड़ा। सहज इच्छाएं होती हैं, इनको चलने देना चाहिए। कंट्रोल फालतू की बात है। जितना कंट्रोल करोगे, और किसी भी दूसरी दृष्टि से देख लो, कृष्णमूर्ति को बुलाओ, कहेंगे हु इज ट्राइंग टू कंट्रोल हुम, वो तो सीधे पूछ लेंगे ये कंट्रोल करने वाला कौन है? मन। जब मन कुछ कंट्रोल करना चाहता है तो मन एक्टिव हो जाता है। मन को ही एक्टिव करके तुम मन को इनएक्टिव करना चाहते हो, बड़े होशियार हो। बात समझ रहे हो? जब आप कहते हो कंट्रोल करना है तो आप कहते हो मन की एक्टिविटी को रोकना है, और कंट्रोलर कौन है? मन खुद। मन को एक्टिवेट करके आप मन की एक्टिविटी को रोकना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त बात करी आपने, पर दमन करने वाले हर आदमी का यही है। दमन करने की मानसिकता आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है। दबा दो, बात उठती है उसको की तरह दबा दो। ये आदमी ना समझ ही नहीं रहा कि जितना दबाओगे उतना तुम उस विचार को बल दोगे। तो एक बात है, जैसे चलो इंडियन सोसाइटी में हम मानते हैं कि सेक्स एंड लस्ट बहुत रिप्रेस्ड होता है, बट जिन सोसाइटीज में नहीं होता, क्या वहाँ पे जहाँ पे यंग मतलब जहाँ पे ओपन है इस चीज़ को लेके विचार, तो क्या वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होती? बहुत कम होती हैं। क्या आर दे फ्री ऑफ सेक्स में? बहुत मतलब कम। माइंड बहुत कम। मतलब जो मुझे पता है सबसे ज़्यादा पोर्न मूवी इंडस्ट्री का मैन्युफैक्चर एंड कंजम्पशन बोथ वाइज ही तो मतलब यूएस या वहाँ की कंट्रीज है, जबकि उनका सो कॉल्ड आउटलुक इतना वो ओपन एक है। तल वो एक तल की जो आपको चाहिए वो पूरा हो नहीं पा रहा है। आप सब्स्टिट्यूट के तौर पे कुछ और से कुछ और खोज रहे हो। जब मैंने कहा कि सहज इच्छा को पूरा हो जाने दो, तो उसका ये अर्थ नहीं है कि जीवन इन्हीं सहज इच्छाओं की पूर्ति का नाम है। निश्चित रूप से एक समय ऐसा आएगा जब आपको दिखाई देगा कि इसके आगे भी कुछ है, पर अगर आपको कोई बताने वाला न हो कि इसके आगे क्या है, तो आप फंस जाओगे। यही होता है। फिर आप कहते हो शायद इसी में और जा करके परम शांति भी मिल जाए। वो मिलेगी नहीं। जो आदमी घोर रूप से पॉर्न का एडिक्ट है, ध्यान से सुन लें यहाँ पर, जो आदमी घोर रूप से पॉर्न का एडिक्ट है, वो बिल्कुल तैयार बैठा है अब स्पिरिचुअलिटी में कूदने के लिए। बिल्कुल तैयार। वो भले माने ना माने, भले उसको ये बात पता हो ना पता हो, क्योंकि उसको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आग बुझ नहीं रही। और वो 6 महीने साल भर उसको और पॉर्न देख लेने दीजिए, उसको पूरा ही स्पष्ट हो जाए कि ये आग यहां से तो नहीं बुझती, ये तो कहीं और से ही बुझेगी। कितनी कोशिश कर लो, यहां से तो शांति नहीं मिलेगी। तो तैयार बैठा है, बिल्कुल तैयार बैठा है। पर उसको दिख गया कि सेक्स से पूर्ति नहीं होती। दिख तो गया ना। आप उसका क्या करेंगे जो नैतिकता के मारे पॉर्न भी नहीं देख पाता? और ऐसे बहुत होते हैं, वे अच्छी गंदी चीज हम ये भी नहीं देखेंगे। अब ना वो बातचीत कर सकता है, ना उससे पॉर्न देखी जाती है, उसका प्रेशर कुकर बस उबलता है। वो क्या करेगा? उसके लिए तो कोई रास्ता नहीं है। करोगे क्या? इसी तरीके से जो लोग आगे के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, उनमें भी एक बहुत बड़ी बात ये होती है कि एक छोटी सी चीज जो उनको चाहिए, अभी चाहिए, वो नहीं मिलती। आगे के लिए बहुत बड़े ख्याल खड़े करने पड़ते हैं, बहुत बड़े ख्याल। आपको आज एक छोटी सी टॉफी चाहिए जो आपको उपलब्ध नहीं कराई जाती। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप कहें कि मैं बड़ा हूं तो मेरी पूरी मिठाई की फैक्ट्री होनी चाहिए।
आपको मिठाई की फैक्ट्री नहीं चाहिए थी, आपको एक छोटी सी टॉफ़ी चाहिए थी जो वर्जित कर दी गई। एक और बात पे गौर करिएगा, बिल्कुल इसको आप समझ पाएंगे। किसी ने आपसे कुछ कहा और उसी समय पर आप जानते हैं कि एक उचित रिस्पॉन्स क्या होगा जो दे देना चाहिए, और आप नहीं दे पाए वो उचित रिस्पॉन्स। वो बात आपके मन में घूमती रहेगी, वो भविष्य के लिए एक एजेंडा बन जाएगी कि अगली बार जब ये मिलेगा तो ये बोलूंगा। कई लोगों को जब गुस्सा भी आता है तो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते, वो अंदर ही अंदर घुट के रह जाते हैं। अब वो दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक उसी दृश्य की बार बार कल्पना करते हैं कि उस समय जब वो मुझे ये सब कह रहा था तो मैं पलट के उसको क्या कह सकता था। टेक 1, टेक 2, टेक 3 चलता ही रहता है। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे। जो तुम ठीक उस समय नहीं कर पाए उसकी पूर्ति तुम भविष्य की एम्बिशन द्वारा करते हो। अगली बार मिलेगा तो ये बोल दूंगा, नहीं अगली बार ही मिलेगा तो कुछ नहीं बोल पाओगे। जो होना चाहिए था उसी समय हो जाना चाहिए था, उस समय बाधा क्यों डाली? उसमें प्रश्न है, किसी को अगर बहुत फ्रीक्वेंटली गुस्सा आता होगा तो उसका तो गुस्सा जस्टिफाइड ही नहीं होगा, बिकॉज वो गुस्सा भी एक ईगो बूस्ट वाली बात हो जाती है। पर तब भी शायद ये चीज दिमाग में घूमेगा। नहीं देखो, तुम अगर ये कहोगे कि इस समय अपनी स्थिति देखें तो इस समय तो हमारे पास कोई सहज इच्छा बची नहीं है ना, हमारी सारी इच्छाएं ही असहज हो चुकी हैं। तो अभी तो तुम्हें जो गुस्सा आएगा और जो तुम बोलोगे किसी से वो होगा ही बड़ा जहरीला। अब तो अभी तो जो व्यक्त होगा वो असहज ही है, वो तो बरसों की बीमारी है, तो बरसों की बीमारी है। तो हम जो बात कर रहे हैं इसके बाद अगर कोई जाए और कहे कि मेरी जितनी इच्छाएं हैं अब मैं इनको पूरा ही कर लेता हूं, तो गड़बड़ हो जानी है। क्योंकि अभी जो हमारे पास इच्छाएं हैं वो एक स्वस्थ शरीर नहीं है, वो एक कैंसरस लंप है। आप उसकी पूर्ति करने निकलोगे तो विस्फोट हो जाएगा। सर एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि मान लो किसी को बहुत गुस्सा आता है, उसे बहुत तेज गुस्सा आया, उस टाइम उसने कुछ नहीं बोला, तो नेक्स्ट डे ये भी तो होता है, उसे लगता है अरे अच्छा ही हुआ कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसने वो कुछ भी बोल सकता था। बहुत गुस्सा आना बताता है कि तुम पहले ही बहुत अस्वस्थ हो चुके हो। बात को समझिए, मैंने कहा ना अभी तो अगर आपको गुस्सा आए और आप कहें कि मैं वही कर दूं जो मुझे करना है, तो आपका मन ये भी कह सकता है कि गोली मार दो। हमने इतना ज्यादा अपने आप को कुंठित कर रखा है कि अभी इन विकृत इच्छाओं को अगर आपने खुल ही जाने दिया, बम को फट ही जाने दिया, तो बम के फटने से तो फिर जो होता है सो होगा। हम बात कर रहे हैं कि बम तैयार क्यों होता है, हम बात कर रहे हैं कि इतना गुस्सा आता क्यों है। इतना गुस्सा आता इसलिए है क्योंकि जिस समय पर जो हो जाना चाहिए था वो हम होने नहीं देते, नहीं तो इतना गुस्सा नहीं आएगा। इतना गुस्सा आने का मूलभूत कारण ही यही है, आप पी रहे हो, आपका जो रेस्पॉन्स बाहर जाने को तैयार बैठा है आप उसे बाहर जाने दे नहीं रहे, आप उसे पी रहे हो। पति को अच्छे से पता है कि पत्नी इस स्वभाव की है, उसको पता है इससे कुछ बोलूंगा ये चिढ़ेगी भड़केगी, तो वंड बकती रहती है। वो घर में है, किचन में है, अपना बक रही है, काम कर रही है, बक रही है, इसको दिख रहा है कि बातें बेकार की कर रही है, पर इसे ये भी पता है कि इससे बोलूंगा तो ये और ज्यादा चिड़चिड़ करेगी, तो कुछ बोलेगा नहीं, अपना चुपचाप बैठा रहेगा। वो सोचेगा कि मैं शांति रख रहा हूं, उसको ये नहीं पता वो शांति नहीं रख रहा है। ये जितनी बातें जो बोली जानी चाहिए थी पर उसने बोली नहीं, ये सब उसके भीतर जहर बन के बैठेंगी, ये जहर बन के बैठेंगी और ये अपने आप को प्रकट तो करेंगी ही करेंगी। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए? उस सिचुएशन में जो होना है उसको होने दीजिए। उस सिचुएशन में जो भी परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर एक बच्चा होता है जो बार बार रूठता रहता है, मतलब वो गुस्सा हो जाता है पर उसे पता नहीं होता रिएक्शन क्या करना है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है, बस ऐसे ही रिएक्शन नहीं कर पाता है और गुस्सा रूठ जाता है।
वैसे ही जैसे बड़ा होता है उसको रिस्पॉन्स नहीं पता कि क्या करना है, पर रिएक्ट भी नहीं करता है और चुप रह जाता है। तो बच्चे के पास तो कोई रेसिड्यूज नहीं रह जाते हैं, उस समय रूठा और बाद में मन गया। और ये भी तो रिस्पॉन्स नहीं किया और बस फिर क्यों रेसिड्यूज रह जाएंगे? नहीं, क्योंकि आप बच्चे नहीं रह जाते ना हमेशा। कोई एम्बिशियस बच्चा देखा है क्या? नहीं पता रिस्पॉन्स इसलिए नहीं किया। नहीं, रिस्पॉन्स पता होने की बात नहीं है, रिस्पॉन्स React करने नहीं की किया। बात है, रिस्पॉन्स होने देने की बात है। याद रखिएगा, रिस्पॉन्स का कोई अतीत या कोई भविष्य नहीं होता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है सर, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर आपको लगता है मुझे ये बोल देना चाहिए था तो आप बोल दीजिए, वो एक रिएक्शन हो गया। नहीं, और वो जिस रिएक्शन समय नहीं पर हो आप गया, वो बाद में रिएक्शन बोल नहीं हो दिया। गया। रिएक्शन तब हो गया जब आप कहें आप मुझे हमेशा परेशान करती रहें और मैं उस बात को पीता रहूं। 2 महीने से मैं आपकी बकवास झेल रहा हूँ, आज आप यहाँ पे आए और मेरे मन में वो सब भरा हुआ है जो मैंने झेला है 2 महीने से। आज आप यहाँ सुबह सुबह आए और आप कोई छोटी सी बात बोलें और मैं वाट लगा दूँ आपकी, ये रिएक्शन है। और जो इमीडिएट एक्शन हुआ वो भी तो रिएक्शन है, जो गुस्सा दिखाना समझिए ना बात को। पिछले 2 महीने से आप बकवास कर रही हैं, पर आप जब बकवास करती हैं तो मैं भी बकवास कर देता हूँ, तो बात वहीं खत्म हो जाती है। आज आप सुबह आए, आपने आज फिर कुछ बोला, आपने कुछ बोला थोड़ा सा, मैंने भी कुछ थोड़ा सा बोल दिया, ये रिस्पॉन्स हो गया, बात खत्म। रिएक्शन का अतीत होता है और रिएक्शन का भविष्य होता है। रिस्पॉन्स का ना अतीत होता है ना भविष्य होता है। रिएक्शन के पीछे हमेशा एक कहानी होती है, रिएक्शन के पीछे हमेशा एक कहानी होती है। रिस्पॉन्स की कोई कहानी नहीं होती, रिस्पॉन्स बस होता है। आपने कभी ये देखा, आप छोटी सी बात पे कभी बहुत भड़क जाते हो और फिर लोग आपसे कहते हैं ऐसा तो कुछ हुआ भी नहीं था, इतना क्यों भड़क गए? ये आप नहीं भड़के, ये पूरी कहानी चली आ रही है। या आपने कभी देखा है, आपने किसी से कुछ बोला और जरा सी चीज कही और वो उछल के मारने को तैयार हो गया है, आप कहोगे अरे वो आपकी बात पे नहीं मार रहा, वो पूरी कहानी चली आ रही है पीछे से, ये रिएक्शन है। और ये कहानी जरूरी नहीं कि आपसे संबंधित हो, जरूरी नहीं। पर हमें कितनी गलत एजुकेशन दी जाती है ना बचपन से। बोलना नहीं है, आंसर बैक नहीं करना है, अगर मन में आ भी रहा है तो दबाओ, सब कुछ उल्टा उल्टा ही बता रहे हैं। सारा बंदोबस्त है कि प्रेशर कुकर बनता रहे। और एक्चुअली बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो उल्टा ही करना चाहते हैं। हाँ, वो चाहते ही नहीं है। जैसे मेरी बेटी है, जो मैं उसको बोलूँगी यहाँ तो वहाँ कभी नहीं जाती, बिल्कुल ऑपोजिट। उनका पूरा रिबेलियस होता ही है नेचर बच्चों। वो इसीलिए बोलते हैं कि बच्चों को जिस काम के लिए रोकोगे वो वही काम करेंगे। और हम सब बच्चे ही हैं, वो बात मन का स्वभाव है। आप उसको रोकोगे, आप सोचते हो बहुत होशियार हो कि मैंने मन को रोक दिया। आपको ये नहीं पता है कि आप उसको जितना रोक रहे हो, आप रिकॉइल को उतनी ताकत दे रहे हो। और हमारा मन रिकॉइल से भरा हुआ है, तैयार बैठा है। हमने विचारों को इतनी ऊर्जा दे दी है, इतनी एनर्जी दे दी है कि वो सारे विचार फटने के लिए तैयार बैठे हैं। और फिर हम एक नया तर्क निकालते हैं कि देखो आदमी तो होता ही ऐसा है जो फटने के लिए तैयार बैठा है। तो इसीलिए और गहरी नैतिकता चाहिए और कड़े नियम चाहिए। और ये घोर पागलपन है। आपको और कड़े नियम नहीं चाहिए, आपको एक सहज समाज चाहिए। आपको एक बड़ा सहज समाज चाहिए जिसमें आप निर्बंध होकर के बोल सको, जी सको, वो सब कुछ कर सको जिससे जीवन बनता है, जो मनुष्यता के दायरे में आता है। और उसमें सब कुछ आता है, हंसना, रोना, छूना, गाना, बात करना, दौड़ना, खाना, पीना, सब। जब तक बिल्कुल मुक्त होकर के आपको जीने की आज़ादी नहीं होगी, जब तक आपसे ये कहा जाएगा कि अगर बैठे भी हो तो तुम्हारा यही खास आसन होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल मनुष्यता के दायरे में आती है कि मैं पालथी ही मार के न बैठूं, मैं ऐसे भी बैठ सकता हूं। पर अगर आपको ट्रेनिंग दे दी गई है कि नहीं, आप जा रहे हो और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ हो रही है, तो आपको सिर्फ एक तरीके से बैठना है कि पालथी मार दो और ऐसे बैठ जाओ। टांगे, कमर, पूरा शरीर और मन सब मिलजुल करके
पूरा प्रेशर कुकर बना देंगे। और बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि अगर आदमी को आज़ादी दे दी गई सहज रिस्पॉन्स की तो वो ये कर देगा और वो कर देगा। कुछ नहीं कर देगा, कुछ भी नहीं कर देगा। शेर भी उतना ही खाता है जितना उसका ज़रूरत है, पेट है, फालतू नहीं हत्या करता। आदमी क्यों फालतू हत्या करेगा? पेड़ ज़मीन से उतना ही लेता है जितनी उसकी ज़रूरत है। ऐसे थोड़ी करता है कि सब कुछ सोख लो ताकि दूसरे पेड़ों को ना मिले। प्रकृति अपनी एक व्यवस्था खुद कायम रखती है, आदमी भी उस व्यवस्था के अंदर ही है, उससे बाहर नहीं है। ये डर अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए कि अगर आदमी को खुला छोड़ दिया गया तो वो ये कर देगा और वो कर देगा। ये बात बिल्कुल बेफिजूल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आर्गुमेंट फ्रीडम के विरुद्ध हमेशा दिया जाता रहा है। होगा क्या कि अगर आपकी आदत बनी पड़ी है अपने आप को रोकने की, सप्रेस करने की, तो आप जो अपने आप को छूट दोगे ना तो आप अजीब सा महसूस करोगे, क्योंकि आपको एक ढर्रे की आदत लग गई है। जिन लोगों की उदाहरण के लिए त्वरित जवाब न देने की आदत है, अब अगर वो कोशिश करेंगे मुंहफट हो जाने की तो अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। वो कुछ बोलेंगे, उनको लगेगा कि तो मैं कुछ नकली सा हो रहा हूँ, असली मैं तो वो हूँ। दैट इज द रियल मी, दैट इज माई पर्सनैलिटी। तो आपको थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट करने में भी। आपको आपका अपने असली स्वरूप से परिचय नहीं है ना, तो वो जब सामने आएगा तो आप उसे पहचान नहीं पाएंगे। भ्रम और ये हो जाएगा कि मैं असली तब था, अब मैं नकली हो रहा हूं। बात उल्टी है, वो नकली था, अब आप असली हो रहे हो। कोई नाचता ना हो कभी, अचानक उसे कुछ बातें समझ में आए और नाचना शुरू कर दे, उसको बहुत अजीब सा लगेगा, क्योंकि पूरी व्यवस्था को आदत ही नहीं है नाचने की। भाई आदत भी एक चीज होती है। आपके शरीर को, हाथ को, पाँव को, मन को नाच बहुत अजीब लगेगा। अरे मैं नाच रहा हूँ, मतलब मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो नहीं नाचता। मेरी आइडेंटिटी पूरी बन गई है ना नाचने के इर्द गिर्द। तो नाचते ही मुझे बहुत अजीब लगेगा। मैं कौन हूँ जो मैं कभी अपने आप को छूट नहीं देता? मैं कौन हूँ जो सदा इस तरीके से चलता है? और तुम उसका विपरीत करोगे तो तुमको अजीब लगेगा। तो लगेगा यार ये वो अजीब लगने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ी समय में आपको दिख जाएगा कि अजीब भले ही है पर असली यही है, और इसका जो मजा है वो उसमें नहीं था। जैसे कि आपने जिंदगी भर एक तरह का कपड़ा पहना हो और आप दूसरे तरह का कपड़ा पहनना शुरू कर दें, तो भले ही वो जो नया परिधान है वो आपको आराम देता हो हर तरीके से, लेकिन आपको अजीब तो लगेगा ही लगेगा। आप पजामा पहनने वालों को शॉर्ट्स पहना के देखिए। अब असल में पाँव है, देखिए ना, पाँव को आदत ही नहीं रह गई खुली हवा का स्पर्श करने की। आप अगर सदा पजामा पहनते हो तो चलती हुई हवा कभी पाँव पे लगती नहीं। अब पाँव पर, घुटनों पर पहली बार बहती हुई हवा स्पर्श करेगी और आप झल्ला जाओगे। आप कहोगे कैसा कैसा तो लग रहा है, हटाओ पजामा वापस लाओ। हाँ ये होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। 3 महीने जाड़ों के होते हैं, आप शरीर को पूरा ढक के रखते हैं, गर्मियाँ आती हैं, उसके बाद आप पहली बार छोटे कपड़े पहनते हैं। उस दिन को याद करिए जब मार्च का कोई दिन है और आपने पहली बार वो कपड़े निकाले जो आपने नवंबर में अंदर रख दिए थे। आपको सहज नहीं लगेगा। हाथों को धूप की आदत, पहली बार आप उसे धूप दिखाओगे, कड़ी धूप, जाड़े भर वो बंद रहा है, आप उसे कड़ी धूप दिखाओगे, हाथ को अजीब सा लगता है। नोटिस करिएगा। अभी जाड़े आ रहे हैं, एक चीज और देखिएगा, आपने स्वेटर पहना होगा पहली बार और कई महीनों बाद स्वेटर पहना है, 6 महीने 8 महीने बाद। जिस दिन आपने स्वेटर पहना होगा उस दिन थोड़ा सा कुछ देर तक अनकंफर्टेबल लगता है कि ये क्या डाल लिया। जब हम सहज स्वभाव कहते हैं ना, आदमी अपने सहज स्वभाव में जिए, तो सहज स्वभाव सिर्फ आत्मा का ही नहीं है, मन का भी सहज स्वभाव है।
मन के भी सहज स्वभाव को दबाने की कोशिश न की जाए। सत्य, प्रेम, आनंद, मुक्ति, ठीक, ये तो परम स्वभाव है ही है, पर मन का भी अपना एक स्वभाव है, और मन का स्वभाव इच्छा ही है, उनको दबाया ना जाए। जितना आप दबाओगे उतना आप आगे के लिए, ये मैं दोहरा रहा हूं, मुझे पता है, पर फिर कह रहा हूं, जितना आप त्वरित इच्छा को दबाओगे उतना आप आगे के लिए बम तैयार करोगे। हम अपनी बहुत जरा सी बातें भी रोकते हैं, आपको यकीन नहीं होगा, आप कहोगे कि ये मैं इसलिए कर रहा था। आप अभी जाओगे, आप छत पे जाओगे, आप छत पे फूल हैं इस समय कुछ, आपको कोई फूल अच्छा लगेगा, एक छोटा बच्चा होगा, वो फूल के पास जाएगा, घुटनों के बल बैठ जाएगा और उसको देखना शुरू कर देगा, हो सकता है छू भी ले, आप नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगता है, आपको इच्छा नहीं उठ रही है, आपको जैसे बच्चे को लगता है कि फूल को छू लूं, वैसे ही आपको भी लग रहा है, पर आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। और ये बात इतनी सूक्ष्म हो चुकी है कि अब आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैंने अपनी इच्छा को दबा दिया। आप कहीं जा रहे होते हो सड़क किनारे, अभी मुरादाबाद जा रहा था तो मोटरसाइकिल पर था, अब मुरादाबाद गया हूं कुछ नहीं तो 50 बार, तो वो एक हापुड़ के पहले या बाद में एक स्ट्रेच आता है जहां पर पूरा एक फ्लाईओवर सा बना रखा है, लंबा सा स्ट्रेच जो आता है, समझ रहे हो ना, और उसके आसपास कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, सिर्फ खेत ही खेत है, बिल्कुल दूर तक देखो। अब सुबह का समय था, 9-10 बजे का, बाइक पर था तो बाइक रोकी, वहां खड़ा हो गया, हेलमेट उतारा, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये पहले ना लगा हो कि रुक के थोड़ा सा देख लो ये सब कुछ, पर इतने दबाव रहते हैं कि सीधे चलो, ये रास्ता है। अब वो इच्छा जो अभी पूरी हो गई कि रुक जाओ और देख लो, आंखें ही देख रही हैं, एक तरह का सेंस ग्रेटिफिकेशन ही है, आंखें ही देख रही हैं, इंद्रियों को ही सुख मिल रहा है, कोई इसमें शक नहीं, पर ये इच्छा पहले भी उठी होगी, कभी करा नहीं, क्योंकि कोई एक आवाज है जो कहीं बैठी हुई है जो कहती है सीधे रास्ते चलो। ये क्या हरकत है कि जा रहे हो संवाद करने और रास्ते में खड़े होकर के गन्ने देख रहे हो और मिट्टी देख रहे हो, किस लिए निकले हो? समय कीमती होता है, अच्छे लोग समय नहीं बर्बाद करते, डिस्ट्रैक्ट हो रहे। अब ये बात अगर इतनी खुल करके सामने आए तो आप इसको पकड़ लोगे, आप कहोगे नहीं 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 मन खेल खेल रहा है। ये बात इतनी खुल के सामने आती नहीं है ना, ये बात सूक्ष्म रह जाती है, अंदर बैठी रह जाती है, पता भी नहीं चलता। हाँ बिल्कुल बंद है, बेशक बेशक। आप एक जानवर लेके चलो, आप रास्ते में कहीं गाड़ी रोको, आप उसको जहां नीचे उतारोगे वो वहीं पे सूंघना होना शुरू कर देगा, वो वहीं पर जो कुछ है उसे एक्सप्लोर करना शुरू कर देगा। आपकी जहां गाड़ी रुकती है आप देखते भी नहीं कि पांव के नीचे क्या है, क्योंकि मन में आगे का एक लक्ष्य बैठा हुआ है कि वहां पहुंचना है ना। जानवर जहां रुकती है वहीं पर वो अपना, वो घर हो गया, अब ये घर है। अब फर्क नहीं पड़ता कि वो घर 2 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए है, पर ये घर हो गया अब, और पूरी तरह यही घर है। अब हम घर बनने नहीं देते, अब वो तो ये जरा जरा सी भी इच्छाएं हम पूरी कहां होने देते हैं, ये बहुत छोटी इच्छाएं हैं। आप छोटे छोटे देखिएगा वो इंद्रियगत रूप से कितने एक्टिव होते हैं, लगातार कान एक्टिव, आंख एक्टिव, हाथ से छू रहे हैं, कोई चीज ठीक लगेगी तो उसको ले आकर के हो सकता है छूने के चक्कर मुंह पर भी लगा लिया। अब हमारा वो हिस्सा मर तो गया नहीं है ना, हम भी वही हैं, पर हम ये सब होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कपड़े भाई साफ रहने चाहिए। मिट्टी में कैसे झुक करके उठा लूं और कहूं कि मिट्टी है, और लोग कितना अजीब लगेगा, गाड़ियां एक एक करके निकलती जा रही हैं, और ये साहब क्या कर रहे हैं, ये साइड में गाड़ी लगा करके ये मिट्टी उठा करके देख रहे हैं ध्यान से,
ये क्या बेवकूफ़ी चल रही है। अब तो हाईवे पर अगर कोई गाड़ी रुकी हुई है तो एक ही रीजन से रुकती है। अच्छा, गाड़ी रुकी हुई है। गाड़ी रुकी हुई है तो लोग क्या कहेंगे, कुछ बात हो सकती है। See, that is a standard desire. हमारी जो होती है ना वो छोटी छोटी होती है, मैं कैसे बताऊं, बहुत ज़रा सी चीज़ें होती हैं, उनको फालतू रोक देते हो। पूरी बात का जो निष्कर्ष हो इतना सही है, छोटी इच्छाएं पूरी हो जाने दो ताकि बड़ी इच्छाओं का कैंसर न पैदा हो। जैसे भी चीजें आते हैं तो कोहम में ना इधर उधर भागता रहता है, तो उसको हुश हुश करके ऊपर आ जाता है फटाफट। मन में तो होता है कि चलो भाग इधर उधर, वो उसके पीछे उसके पीछे। वो अपनी सारी छोटी इच्छाएं, अपनी जो है जिधर है, तुम सामने आए हो तो उसको जो करना वो करेगा। छोटी छोटी इच्छाएं, जाड़े आ रहे हैं, धूप लेने की इच्छा है, ले लो। प्रॉब्लम इज वी ग्रो अप ना, वी आर नो मोर चाइल्ड लाइक। बड़े होने की बड़ी वो रहती है जल्दी, और फिर बड़े होने का डेकोरम मेंटेन करके रखो। Behave like a mature person, never know. बहुत छोटी सी चीज़ है, इनको पूरा हो जाने दिया करो, तो फिर फालतू बड़ी बड़ी एम्बिशन नहीं रखनी पड़ेंगी। छोटी छोटी चीजें एक के बाद एक तो आती ही रहती, खत्म ही नहीं होता कभी। वही जीवन है, वही जीवन है। मतलब इस रूम में बैठे बैठे आपको सुनने से लेके पैर फैलाने से लेके चाय पीने से लेके हर चीज होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, होने दो, और ये श्रद्धा रखो कि इसमें कुछ बहुत बुरा नहीं हो जाने वाला है। अभी तो क्या है ना कि बरसों से तुमने किसी को बंदी बना रखा है, कैद में है, उसको इकट्ठे छोड़ोगे तो वो हो सकता है कि बहुत उद्दंडता से बिहेव करे। आपने मन को दबा के रखा हुआ है, आप अचानक उसको बोलो कि जा तू अपनी इच्छाएं पूरी कर, तो खिसियाएगा भी और गाली भी देगा, तो कहेगा अच्छा अचानक अकल आ गई। और 25 साल से समझ में नहीं आता था तुमको। जैसे आपने 25 साल से किसी को कमरे में बंद करके रखा हो और फिर अचानक आप उसको जाकर के बड़े दरिया दिली में बोलो नहीं तू जा जी ले अपनी जिंदगी, तो जिंदगी बाद में जिएगा, पहले आपको 10 जूते मारेगा कि कंफर्ट जोन से हाँ। रिलीज क्यों? नहीं, एक तो कंफर्ट जोन से रिलीज क्यों किया, दूसरे चिढ़ कि ये अकल तुम्हें पहले नहीं आ सकती थी। तो अभी आप अचानक से अपने आप को छूट दोगे तो कुछ रैंडम अकरेंसेस हो सकते हैं। डोंट बी बॉदर्ड बाय देम, डोंट बी बॉदर्ड एट ऑल। असल में ये जो छोटी डिजायर्स हैं ये कितना सुख दे सकती हैं इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। हमें यही लगता है कि कोई बहुत बड़ा भविष्य हो, बड़ी बड़ी बातें हो तो ही मज़ा है। तो ऐसे में जो पूरा ऐश्वर्य छोटी छोटी चीज़ों में मिल सकता है वो हमको समझ में ही नहीं आता, वो हमको मन मानने को तैयार नहीं होता। मन कहता है क्या इसमें भी बहुत बड़ा सुख है कि तुम सिर्फ छत पे गए और अकेले बैठे हो, ना इसमें तुमने रुपए खर्च किए, ना इसमें तुमने कोई बड़ा इंतज़ाम किया, और तुम कह रहे हो कि ये एक अल्टीमेट लग्जरी है। कल चांद पूरा था करीब करीब, मुझे नहीं पता पूर्णिमा थी कि नहीं, पर चांद पूरा था। तो रात के 3 बजे का टाइम होगा। Now I do not know how would you monetize that experience। कितने हजार रुपए या कुछ लाख रुपए या कुछ करोड़ रुपए, पर आप बोलो कि 5-10 मिनट की बात है। ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी है कि इतने पागल हो जाओ कि 4 घंटे ही बैठना है। छोटी सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ मांगती है, बैठ जाओ, उसमें क्या हो गया। एंड देन it is tremendous luxury, but how to explain this to a conditioned mind? This is tremendously luxurious, just sitting under the open sky,
Because it is so much available, that is why we are not able to. Yes, obviously. The big sun, winter especially, इतना बड़ा नजर आता And it's a है. huge luxury. Huge luxury. And it's such a small desire. I want to sit under the sun. You do not fulfill this desire and then see what kind of complex it will become. You know, just sipping nice, clean, cold water can be a matter of a great luxury. आपके हाथ में हजारों की एक शैंपेन की बोतल हो, उससे ज़्यादा बड़ी लग्जरी हो सकती है सिर्फ एक साफ पानी का ग्लास. अभी छोटी सी डिजायर अगर पूरी नहीं हुई तो ये आपको बहुत सताएगी और आपको लगेगा कोई बहुत बड़ी कमी है, और उस बहुत बड़ी एपरेंट कमी को भरने के लिए आप एक बहुत बड़ा प्लान बना लोगे. आप कहोगे मुझे करियर चाहिए, आप कहोगे मुझे उसके बाद बहुत सारी इज्जत चाहिए और पैसा हो और उससे कितना बड़ा घर हो, और आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए एक छोटा सा चांद था बस, और उसके साथ 10 मिनट चाहिए थे. वो आपने अपने आप को दिए नहीं, और उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पे आपने इतनी बड़ी कहानी खड़ी कर दी. आपको एक छोटा सा चांद चाहिए था. तुमने बात करी थी डिलेइंग ग्रेटिफिकेशन की, शायद तुम स्कॉट पेक से आ रहे हो. उन्हीं की दूसरी जो किताब है पीपल ऑफ द लाई, उसमें एक काफ़ी बड़ा क्रिमिनल है, वो उनके पास लाया गया, स्टडी की जा रही थी इतना बड़ा क्रिमिनल बन क्यों गया. तो शायद प्राइमल थेरेपी जैसी उन्होंने कोई चीज़ शुरू करी उसकी, ये देखने के लिए कि मामला क्या है, शुरुआत कहाँ से हो रही है. और उसको ले जाते रहे, उसके बचपन में ले आते रहे. अंत में वो लंबा चौड़ा ब्लैक आदमी है, अच्छा मर्डरर, और ये कर दिया है वो कर दिया है, प्रॉपर केस स्टडी बन गई है उसकी. और वो मर्डरर आखिरकार एक 3-4 साल के बच्चे की तरह रो रहा है और कह रहा है कि अंकल मुझे बाहर जाने दो, अंकल मुझे मत मारो. डॉक्टर को नहीं कह रहा है, सम अंकल. वही सारी बातें जो बच्चे कहते हैं, अंकल आई डोंट वांट बैकन, अंकल गिव मी समथिंग अ लिटिल वार्म. जरा सी बच्चे की चीज है, वो नहीं पूरी की, वो एक 7 फीट का खतरनाक मर्डरर बन गया. वो हम सबके साथ ऐसा ही है. वो बच्चा अभी बैठा हुआ है और हम उसको और ज़्यादा डिप्राइव करते जा रहे हैं. आप अपने आप को जितना डिप्राइव कर रहे हो ना, उतना ज़्यादा आप परेशान रहोगे. सर एक तरफ हम बात करते हैं ये चॉइसलेसनेस या डिजायरलेसनेस की, कि इन चीज़ों से अपने को जितना दूर रखो, समझ पाओ कि ये सिर्फ एक डिज़ायर है. अब समझिए ना क्या कहा जा रहा है. इंस्टेंट जो रिस्पॉन्स होता है वो डिजायर नहीं कह सकते उसको. डिजायर तो आपकी वो हैं जो आपके जीवन का आधार ही बनी बैठी हैं. कल को बच्चे बड़े होंगे, कल को ये होगा, ये सब डिजायर होती हैं. अभी ठीक अभी जो चाहिए उसको डिजायर आप नहीं कह सकते हो. वो पानी पी लिया, आप बस डिजायर बोलोगे क्या? हमिंग करना अवॉइड करते हैं जिससे कि गा सकें कहीं पे बड़ा. ये नहीं डिजायर है, वो पानी पी ले, उसको डिजायर कैसे बोल दूं मैं? हाँ, न पिए पानी तो चित्त जरूर घूमता रहेगा कि कब बजेगा 11 और कब 11:30 बजेगा और कब पानी पिएंगे और ये करेंगे. उसको डिजायर आप जरूर कहोगे. अब पानी पीना, कोई बैठे बैठे ऐसे दर्द हो गया, उसने यूं कर लिया, अब इसको आप डिजायर बोलोगे? बोलो डिजायर थी इसलिए ऐसे किया. ये है डिजायर, ठीक है, बात टेक्निकली सही है आपकी, पर ये बहुत सूक्ष्म डिजायर है, इसको होने दीजिए पूरा. तो और ये बातें इतनी छोटी हैं कि कोई बताए कैसे. तुम सीढ़ी से नीचे उतर रहे हो, इतने गमले रखे हैं, कभी उनको देखा रुक करके? अब उसमें से कभी कोई पौधा मर भी जाता है तो क्या हो गया, थोड़ा देख ही लो, क्या इतनी क्या बड़ी बात हो गई.
ऐसा नहीं है कि मन नहीं करेगा। तुम अगर देखना ही चाहते हो कि सहज मूवमेंट किधर को होता है तो बच्चे को या जानवर को देखो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बच्चा और जानवर दोनों हमारे भीतर मौजूद हैं। तो अपने आप को अगर देखना है तो या तो बच्चे को देखो या जानवर को देखो। और अच्छा, इन दोनों में एक बड़ी कॉमन बात होती है, अगर बच्चे और जानवर, कोई सा भी जानवर और बच्चा, ये अगर गाड़ी में बैठे हैं तो कभी बीच में रिलैक्स होकर नहीं बैठेंगे, खिड़की पे चिपके रहेंगे। दे वुड नेवर वांट टू रिलैक्स द वे वी डू इट। और हम भी जब बच्चे गो आउट, व्हाट द हेल एम आई डूइंग इनसाइड। इन्हें चाहिए होती है कोने वाली सीट चाहिए होती है, आगे नहीं देख सकते तो पीछे वाले शीशे से। मैंने कोई एडल्ट नहीं देखा जो पीछे वाले शीशे से मुंह ऐसे डाल के देख रहा हो। बच्चे पागल बोलेंगे और लोग कहेंगे क्या कर रहा है। और मैंने कितनी बार बच्चों को देखा है वो पीछे वाले शीशे मुंह ऐसे चिपका के, नाक ऐसे चिपकी हुई है और ऐसे देख रहे हैं बाहर। पीछे वाली गाड़ी के ड्राइवर से ऐसे करके बात कर रहे होंगे। अब ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपका ही करने का मन नहीं करता, आपका भी करता है पर आप करते नहीं। बड़ा अजीब हो जाएगा, पागल आदमी है, पीछे मुंह डाल रखा है और बगल से गाड़ी निकली। बच्चे को सूट करता है ना, फिर जब फेस बड़ा हो जाता है सूट नहीं करता, बाहर करते हैं, जीभ बाहर निकाल रहे हैं फेसेस। अरे हमारे स्टूडेंट्स में भी अभी तक बचा हुआ है। आपके स्टूडेंट्स कई बार ऐसा काम कर देते हैं कि आप एम्बेरस हो जाते हो, आप नहीं कर पाते। जो सहज इच्छा है वो कल संवाद हुआ पहले बैच के साथ जो आपका था, उसके बाद आप लोग चले गए, वो 5-7 वहाँ पे रह गए। तो वहाँ बैठे हुए खाना खोला होगा। अभी थोड़ी शर्म की बात है पर बता देता हूँ। खाने की खुशबू आई है? खाने की खुशबू नहीं, खाने की खुशबू तो आ रही थी, ठीक है। आप दूसरे का टिफिन खा गए है? नहीं नहीं, ये भी नहीं। तो वो लड़कियां थी 3-4, वो खाना लेके आ गई, सर खाओ। तो मैंने कहा नहीं खाना। अब पता नहीं क्यों बोल दिया नहीं खाना, कोई वजह नहीं है मना करने की। क्योंकि टीचर है, वो स्टूडेंट है, मेरी द गैप ये एग्जैक्ट ये भी नहीं आता, मालूम नहीं। बैकग्राउंड में आता है, कुछ था जिसने रोका। अभी आगे जो शर्मनाक बात है वो भी आगे आने वाली है। जाके मांगा नहीं ये नहीं, अभी तुम सुनो ना, हम जरा सी डिजायर को छुपाने के लिए कितनी दूर तक जाते हैं। उसके बाद कुछ और आ गए वहां पे टिफिन लेकर के, तो वो भी आ गए कि सर खाई लो। अब मैं कितनी बार मना करूं, पूछ रहे हैं कि वो खा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं खा रहे, खाओ। ये रहा, और अच्छी चीजें भी थी, वो मेरे पास कुछ खाने को भी नहीं। मैंने उनको झूठ बोला, मैंने कहा मैं सेशंस के बीच में नहीं खाता। मैंने कहा 2 सेशन के बीच में खा लूंगा तो दूसरे में होगा। झूठ बोलना पड़ा। जरा सी चीज कि आप एक सैंडविच उठा लो ना, वो इंसिस्ट कर रहे हैं तो उसके लिए झूठ बोलना पड़ा। अभी आगे की कहानी सुनो, और खौफनाक। ये पता नहीं कहाँ से टपक पड़ा, ये खाने का सामान ले आया उन्हीं के सामने कि सर घर से आया, सर घर से आया हूँ और आपके लिए ये खाने को लाया हूँ। अब खा भी नहीं सकता, उनको बोल दिया कि मैं सेशन के बीच में खाता नहीं। तो मैं इसको बोल रहा हूँ चल अब इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। इसको पता भी नहीं लग रहा होगा कि सर क्यों इधर ऐसे बिहेव कर रहे हैं। ये सोच रहा होगा खाने को क्यों मना कर रहे हैं। मैं उसको इतनी दूर ले गया कि किसी को दिखाई ना दे। फिर इसने निकाला सेब, मैं इधर ला, और सेब जल्दी से खाया मस्त, और देख भी रहा हूँ, कोई देख तो नहीं रहा। तो एक जरा सी चीज, और मुझे अभी तक कारण नहीं पता है कि अगर वो मुझे ऐसे टिफिन दे रही है तो मैं उसमें से क्यों नहीं उठा सकता। मैं बिल्कुल नहीं जानता। कल हमारे लिए भी शॉकिंग, मेरे लिए भी शॉकिंग था। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप बात कर रहे हैं, देखा ऐसे होता है कि मैंने कहा ये क्या हो रहा है, क्योंकि जनरली आपको जब वो चल रहा है और बातचीत हो रही है उसमें ऐसे बैठना, ये खाना वाना कुछ भी नहीं होता। कल था वो शायद इसलिए था क्योंकि उस समय पर मैंने आपको छूट दे रखी थी। धूप है, सब कुछ खुला हुआ है, तो छूट है, टांग भी फैला रखी, सब घास पर बैठे हैं। और जो बैठे हैं वो जबरदस्ती नहीं बैठे, अपनी मर्जी से बैठे। तो ये बड़ी विचित्र घटना थी। पर देखो जरा सी एक चीज को ढकने के लिए हम जिंदगी को कहाँ तक ले जाते हैं, कहाँ तक ले जाते हैं। पहले एक को बोला नहीं खाना, फिर दूसरे बोला नहीं खाना, फिर तीसरे ने पूछ ही लिया अरे क्यों नहीं खाना।
तो कह रहे हैं नहीं वो सेशन के बीच में खा लो तो पता नहीं क्या होता है, ये होता है वो होता है। फिर ये घुस रहा है तो इसको दाएं बाएं छुप छुप के देख रहे हैं कि कौन सी क्लास है जहाँ कोई देखने वाला नहीं है, वहीं खा लेते हैं। उसके बाद भी सिर्फ सेब खा पाया, ये और भी लेके आया। इसको डिसअपॉइंटमेंट हुआ होगा कि दूसरी चीज क्यों नहीं खाई, अरे बहुत मन था पर कैसे खाता। बट अगर वो पूरी हो जाती तो हाँ मेरे खुद के साथ पिछले पूरे हफ्ते में एग्जैक्टली यही हुआ है। मंडे ब्रेकफास्ट के लिए गया मेस में, खाना नहीं मिला क्योंकि टाइम लेट हो गया था पहुँचते। एक चेयर है मेस में, हॉस्टल मेस में, जिसमें धूप आती है और मुझे धूप में बैठने का बड़ा शौक है। और पता नहीं क्या हुआ, जाके छाया में बैठ गया। अब 2-4 लड़के जो साथ में आए थे, सर वहाँ क्यों नहीं बैठते आप? कुछ नहीं, ऐसे ही तो यही ठीक है, यहाँ कंफर्टेबल है। उनको सब ज्ञान में पढ़ा दिया, ठीक है। और पूरे दिन दिमाग में ही चलता रहा कि वो एक चेयर थी, पूरी मेस खाली थी। आई कुड हैव डन इट, कुड हैव डन इट, कुड हैव डन इट, और कुछ नहीं किया। ट्यूसडे मॉर्निंग से सुबह जाकर के ब्रेकफास्ट होना हो, अपनी चेयर पे बैठा हूँ। और वो रिलैक्सेशन, कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, कुछ नहीं है। बट पहले दिन मुझे अभी भी याद है, कम से कम 4 बच्चों को मैंने साइंस पढ़ाई प्रॉपर। बेटे यहाँ बैठो ना, देखो सामने ही काउंटर है, चाय यहीं मिल जाएगी, आराम से बैठे अपना, क्या जरूरत है वहां जाने की। 10 तरीके के अननेसेसरी लॉजिक, अननेसेसरी। मुझे भी पता है, ये सीरियल देखती हूँ ना अपने डॉटर के साथ, डोरेमोन, तो उसने एक बड़ी मजेदार चीज मैंने पकड़ी कि अगर 2 बच्चे बात कर रहे हैं और दूसरे ने कह दिया कि उसकी जस्ट ऑपोजिट इच्छा के कुछ कह दिया, जहाँ आर्ग्यूमेंटेशन में हम बड़े प्रेम से पड़ जाते हैं, तो दूसरे को अगर सही लगता है ना तो आराम से कहती है तुमने सही कहा। और इस चीज को मैंने सही कहा, हम बोल ही नहीं पाते हैं सही कहा। We live in images ना, हमने तो अपने बारे में भी एक इमेज बना रखी है और फिर अपने आप ही को जस्टिफाई करते रहते हैं वो इमेज। आई एम अ टीचर तो दिस कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी फॉलोड। आई एम अ पेरेंट तो दिस कोड ऑफ कंडक्ट हैज टू बी फॉलोड। लेकिन उससे फायदा हुआ, ये बात इतने जलील रूप से सामने आई। मतलब अब तो आप अपने आप को धोखा भी नहीं दे सकते। पूरी फ्लोर पे इधर उधर छुपते फिर रहे हो सिर्फ एक सेब खाने के लिए, और अभी तुम यहाँ पे ऐसे बैठे हुए थे जैसे दुनिया भर की विजडम तुम्ही से फूटती है। तो अब ये बात इतनी स्पष्ट हो गई थी कि अब अपने आप को धोखा भी नहीं दे सकते कि बेटा मामला तुम्हारा जलालत का ही है। कि फिर जब दूसरा संवाद हुआ, वो फिर संवाद था ही नहीं, जिसमें कि राहुल जी थे और कौन था, वो है नहीं। आपको भी ताज्जुब हुआ होगा कि ये कैसा संवाद है। तो मैंने कहा कि ऐसे की तैसी कोई स्ट्रक्चर रखना ही नहीं है। वो फिर वो दूसरे तरीके का था बिल्कुल ही। जो तुमने थर्ड हाफ में देखा ना, वो सेकेंड हाफ में प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। जमीन, हाँ नहीं, जमीन पर नहीं था, वैसे वो पूरा बहुत इनफॉर्मल, हाईली इनफॉर्मल। रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी, रिकॉर्डिंग तो शायद हो रही होगी, पर बहुत इनफॉर्मल, हाईली। क्योंकि ये बात समझ में आ गई कहीं ना कहीं कुछ आर्टिफिशियल हो रहा है। नहीं तो कोई रीज़न नहीं है कि मैं टिफिन से सैंडविच नहीं उठा सकता, तो कुछ लाल बत्ती जली कि कुछ गड़बड़ हो रही है। तो फिर सेकंड हाफ वाला मैंने कहा इसमें फिर मैं वैसे करूँगा नहीं जैसे होता है।